है लौट आए माँ मेरी, देख ले दुनिया है अब मेरा मेरी। ओ नदी, रुको। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए रसूल, हमने आपको कौसर अता करी। चलो बच्चों, अब हमारा घर आने वाला है, हम उतर रहे हैं। आज से इमाम बारगाह में मजालिस शुरू हो रही हैं, तुम लोग मजालिस में ज़रूर आना। रज़ा, कहाँ हो भाई? तुम्हें इतना ढूंढा, मजलिस में नहीं आए थे क्या? नहीं यार, वो असल में आने वाला था, वो घर पे रिश्तेदार आ गए, मुझे सामान लेने भेज दिया। अच्छा एक काम करो, ये सामान पकड़ो और घर तक ले जाने में मदद करो। चलो, चलो तुम भी खाओ। लो ये सामान मुझे दे दो, मैं अंदर दे के आ जाता हूँ। ठीक है। हाँ तो भाई, आज मजलिस में क्या हुआ? यार मौलाना साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्यों भाई, क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आजकल वालिदैन अपने बच्चों को मजलिसों में नहीं लेकर आ रहे हैं और शायद उनको ये मालूम भी नहीं है कि अय्याम फ़ातिमिया शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हज़रत ज़हरा की परवरिश के लिए फ़िक्रमंद रहते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि उन्हें कहाँ ले जाना है, क्या सिखाना है और क्या खिलाना है। तो भाई इसमें गुस्सा कहाँ है? अरे भाई सुन तो लो। गुस्से में मौलाना साहब ने कहा कि अय्याम फ़ातिमिया आ चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि शहादत के अय्याम चल रहे हैं, क्योंकि ना ही कहीं स्याह परचम नज़र आ रहे हैं, ना ही लोग काले कपड़े पहने हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही घरों में गम के आसार नज़र आते हैं। हाँ ये तो सही है, मगर अब मुहर्रम जैसा माहौल बनाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। अच्छा लिहाजा ये तो बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मस्जिद और इमाम बारगाह के बाहर स्याह परचम लगाएं? हाँ हो तो सकता है, मगर हम अकेले कैसे करेंगे सब? फिर किससे बात करें? यार एक काम करते हैं, फुटबॉल टीम के लड़कों से बात कर लेते हैं, हम सब मिलकर लगा लेंगे। हाँ चलो ठीक है, आओ चलें। कहाँ है लौट आए माँ मेरी। जबरदस्त, फिर सब कल मेरे घर आ जाना, हम तैयारियां शुरू करेंगे। मेरे बेटे, मैं आपके लिए क्या पकाऊं, मुझे बताइए। अम्मी मुझे बाहर खेलने जाना है।